हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए जो भी वीडियोस लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अब हमारी कोशिश यही है कि हम आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड करा दें, और हम लोग करा भी रहे हैं। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपका जो है अच्छे से मोटिवेशन होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है वो रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड है। जैसा कि आपने इससे पहले का वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है वो दिशा दूरी से रिलेटेड था, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमने उस वीडियो में बात की है और दिशा दूरी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि ये तो आप तो जानते ही हैं कि दिशा दूरी कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपका ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में क्या होंगे, सही बैठेंगे, ठीक है, और आपको वहां से मार्क्स भी मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें ताकि आपके साथ साथ औरों की भी हेल्प होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए क्या होता है कि एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, चाहे आप एग्जाम में सॉल्व करें, चाहे आप अपनी डेली लाइफ में सॉल्व कर रहे हो, स्टडी के दौरान सॉल्व करें, तो कभी भी माइंड पे ना लोड ना लीजिए, एकदम रिलैक्स माइंड से पढ़ाई करिए। क्योंकि जब आप अपने माइंड पे लोड लेंगे, प्रेशराइज्ड होकर वर्क करेंगे, तो वो वर्क आपका सफल नहीं होगा, वो चीजें आपकी गलत हो जाएंगी। क्योंकि जब हमारे माइंड पे प्रेशर होता है तो ज्यादा संभावना रहती है चीजों के गलत होने की। लेकिन वहीं अगर हम रिलैक्स माइंड से खुशी खुशी चीजों को सॉल्व करते हैं तो चीजें हमारी सही साबित होती हैं, ठीक है। और वो कहते हैं ना कि मतलब ज्यादा से ज्यादा सफलता तब मिलती है जब आपके अंदर से एक इच्छा होती है कि हाँ हम सफल होके रहेंगे। क्योंकि अगर आपने अपने माइंड में ये सेट ही कर रखा है कि चीजें गलत होंगी तो वो 100% गलत होंगी, लेकिन अगर अपने माइंड में ये सेट कर रखा है कि चीजें सही होंगी, हम सफल होंगे, तो आप निश्चित ही एक दिन सफल होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, घड़ी में 4:30 बजे का समय दिख रहा है, ठीक है। इस मतलब दिशा दूरी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है। इसमें कह रहे हैं घड़ी में 4:30 बज रहा है। अब देखिए नॉर्मल घड़ी आपको तो पता होगी इस तरह से होती है, तो आपको ये भी पता होगा कि घड़ी में कितनी सुइयां होती हैं, 3 होती हैं। एक तो मिनट की, 1 सेकेंड की, और तीसरी किसकी होती है, घंटे की। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर 12, फिर 6, फिर 3 और 9, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देखिए ये आपकी घड़ी है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, घड़ी में 4:30 बजे का समय दिख रहा है। अब देखिए घड़ी में 4:30 जब 4:30 बज रहे होंगे तो आपको ये देखना है कि जो मिनट की और घंटे की सुई है वो कहाँ पे होंगी। तो देखिए जब 4:30 बज रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि मिनट की सुई कहाँ होगी, मिनट की सुई होगी आपकी 6 पे, ठीक है। और घंटे की सुई कहाँ होगी, घंटे की सुई होगी आपकी 4 और 5 के बीच में, क्योंकि 4:30 बज रहे, अगर एग्जैक्ट 4 बज रहा होता तो 4 पे होती और मिनट की सुई 12 पे, लेकिन 4:30 बज रहे हैं तो क्या कहते हैं कि घंटे की सुई आपकी 4 से 5 के बीच में होगी और मिनट की सुई होगी आपकी 6 पे, ठीक है। इस तरह से आपके घड़ी में बज रहे हैं 4:30। फिर आगे की लाइन आप पढ़िए, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही है। अब देखिए नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल पूरब इधर, फिर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, नॉर्मल ये होता है, ठीक है, 4 दिशाएं। और अगर आपको कॉर्नर्स का देखना है तो ये वाली आपकी कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूरब, ठीक है। ये वाली आपकी हो जाएगी उत्तर पूरब, फिर ये वाली आपकी हो जाएगी उत्तर पश्चिम, और ये वाली आपकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ठीक है, ये हो जाएगी। लेकिन अब इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही थी, वैसे पश्चिम आपका इधर होता ना पश्चिम, लेकिन अब इसमें क्या कह रहे हैं, पश्चिम आपका जिधर मिनट की सुई है उधर है, मतलब पश्चिम आपका इधर है, ठीक है। तो अब आप ये पूछ रहे हैं, देखिए अगर पश्चिम इधर है तो इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर उत्तर हो जाए, इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका दक्षिण हो जाएगा, पूरब आपका सामने की तरफ हो जाएगा और आपका उत्तर हो जाएगा इधर, ठीक है, क्योंकि इस तरह से घूम रहा है ये। फिर
तो इसमें पूछा गया है तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखाएगी। अब देखिए, अगर आपकी मिनट की सुई पश्चिम है, ये पश्चिम है, ठीक है, तो अब घंटे की सुई मतलब ये डायरेक्शन आपसे पूछी जा रही है। अगर ये डायरेक्शन आपकी पश्चिम है तो आपकी ये डायरेक्शन कौन सी होगी? देखिए, ये यहाँ पे दक्षिण हो गया और ये पश्चिम, तो ये डायरेक्शन आपकी कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। जी हाँ, आपसे यही डायरेक्शन पूछी गई थी, तो दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। देखिए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो हो सकता है देखने में वो क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ लग रहा हो कि कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन जब आप एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं, उसी तरह से आप डायग्राम बनाते जाते हैं, तो क्वेश्चन आपका बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि राजू अपनी कार में अपने घर से चलता है और पूरब की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है। मतलब अपने घर से चल रहा है और पूरब की तरफ जाता है 8 किलोमीटर, मतलब इस तरफ जाएगा कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर दक्षिण। अब दक्षिण किधर होगा? नीचे की तरफ होगा ना, तो इधर कितना ये चला? 5 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि फिर 8 किलोमीटर अपनी दाईं ओर। अब देखिए, जब इसका मुंह दक्षिण की तरफ है तो दायां किधर होगा? दायां इधर होगा ना, पश्चिम की तरफ। फिर 8 किलोमीटर क्या चला? ये पश्चिम की ओर चला। फिर और क्या आगे की नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं कि 6 किलोमीटर अपनी बाईं ओर। मतलब फिर क्या किया इसने कि 6 किलोमीटर अपनी बाईं ओर मुड़ा, मतलब 6 किलोमीटर ये नीचे की तरफ। ठीक है, 6 किलोमीटर ये मुड़ गया। फिर 6 किलोमीटर अपनी बाईं ओर, 8 किलोमीटर अपनी बाईं ओर, फिर उसके बाद 8 किलोमीटर फिर ये अपने बाईं ओर मुड़ा, मतलब इस साइड। ठीक है, तो ये 8 किलोमीटर इसने ये कवर की। मतलब यहाँ पे देखिए, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि इसने जब 8 किलोमीटर ये अपने बाईं ओर मुड़ा, ये वाली, तो इसने ये वाली जो अपनी दूरी थी ये क्या की? अपनी पूरी कवर कर ली। फिर लास्ट में क्या कह रहे हैं? अंततः 6 किलोमीटर अपने दाईं ओर। फिर लास्ट में वो 6 किलोमीटर अपनी दाईं ओर, मतलब ऊपर की तरफ, है ना, उत्तर की तरफ। तो जब ये ऊपर की तरफ 6 किलोमीटर गया तो इसने ये वाली 6 कवर कर ली, है ना। इसी तरह से तो बनाते हैं। फिर अब लास्ट में क्या पूछ रहे हैं? प्रारंभिक स्थल के संदर्भ में अब वह किस दिशा में है। अब देखिए, अब वह यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ये पहुंच गया और स्टार्ट इसने इस पॉइंट से किया था। तो प्रारंभिक स्थल के संदर्भ में अब वह किस दिशा में है? तो देखिए, अब किस दिशा में होगा? वो होगा आपका पूरब की तरफ। ठीक है, तो आपका जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि राम अपनी उत्तर पश्चिम 4 किलोमीटर चला। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पूरब, इधर ये पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि अब देखिए, अगर ये 4 डायरेक्शन हो जाती हैं, ठीक है, और फिर इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? राम अपने उत्तर पश्चिम 4 किलोमीटर चला। उत्तर पश्चिम आपका किधर होगा? उत्तर पश्चिम आपका ये होगा ना, तो इधर चला कितना? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चला। फिर वहां 90 दक्षिणावर्त घूमा। अब देखिए, पूरा जो होता है, पूरी घड़ी 360 डिग्री की होती है, तो 90 दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से दक्षिणावर्त मतलब इस तरह से क्लॉकवाइज घूमा। तो कितना घूमा? ये 90 डिग्री घूमा। ठीक है, तो मतलब 90 कितना? 15, ये इधर 15, फिर 15 30, ठीक है, और फिर इधर आया, फिर इधर और फिर इधर। मतलब ये अब इसने 90 पूरा कवर कर लिया। क्योंकि अगर आप घड़ी देखें, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि जैसे ये पूरी घड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पे 12, 6, 3 और 9, और ये पूरा कितने का होता है? पूरा होता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो जब पूरा 360 डिग्री का होगा तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 45 का होगा ना, तभी तो 360 का पूरा बनेगा। तो अब कह रहे हैं कि कितने, अब ये यहाँ प्रारंभिक बिंदु से घूमा और फिर दक्षिणावर्त 4 किलोमीटर चला। अब दक्षिणावर्त कितना चला? 4 किलोमीटर। ठीक है, अब पूछ रहे हैं तब वह अपनी आरंभिक अवस्था से किस दिशा में है। अब आरंभिक अवस्था इसकी ये थी, तो इधर से किस दिशा में है? पश्चिम और दक्षिण की तरफ है, तो दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए, इसमें क्या है, कुछ टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में इस तरह से मिलते हैं कि सूर्य की तरफ का होगा, सूर्य के हिसाब से पूछा जाएगा कि शाम को सूर्य की तरफ, अगर शाम क्या पूछ रहा है तो सूर्य की तरफ मुंह है,
तो अब शाम की तरफ जब सूर्य होता है, अस्त होने का टाइम होता है ना, तो अस्त किधर होता है, पश्चिम की तरफ होता है ना, तो आपको मान लेना है कि शाम को अगर बोल रहा है सूर्य की तरफ तो मतलब दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम। और अगर वही सुबह को बोल रहा है कि सूर्य की तरफ मुख है, तो सुबह सूर्य किधर से निकलता है, पूरब से ना, तो उसका मुख किधर हो जाएगा, पूरब। तो इस टाइप से भी एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो देखिए 4 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक शाम दिनेश ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। अब देखिए शाम बोल रहा है और सूर्य की ओर, मतलब शाम को सूर्य अस्त होने का टाइम होता है, तो सूर्य किधर होगा, पश्चिम में होगा ना, तो चलना किधर स्टार्ट किया, पश्चिम की दिशा में। तो पश्चिम की दिशा में चलना शुरू किया इसने। फिर क्या कह रहे हैं, थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घूमा, मतलब यहां से चलना स्टार्ट किया, फिर अपने दाईं ओर घूमा, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर अपने दाईं ओर घूमा, उसके बाद फिर अपने दाईं ओर घूमा, मतलब अगर यहाँ पे वो खड़ा है तो दाएं इधर पूरब की तरफ होगा ना, तो फिर घूमा। फिर थोड़ी दूर चलकर वह अपने बाईं ओर घूमा, मतलब यहां से इतना चला, फिर अगर इसका मुंह पूरब दिशा की ओर है तो बायां किधर होगा, बायां आपका उत्तर की तरफ होगा, तो फिर घूमा, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो देखिए ये पूरब, ये पश्चिम, और ऊपर की तरफ मुंह है, तो ऊपर कौन सी होती है, उत्तर दिशा होती है ना, तो आपका निकल के आ गया कि उत्तर दिशा की ओर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। देखिए अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए, चीजें आपको ढंग से समझनी है, अच्छे से समझनी है, तो प्लीज हमारे साथ साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें शाम का दिया था कि शाम में सूर्य की तरफ, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि प्रातः सूर्य की तरफ। प्रातः मतलब सुबह, सुबह सूरज किधर होता है, पूरब की तरफ, तो आपको पता चल गया कि किधर है डायरेक्शन आपकी जो राइट है वो किधर है, पूरब की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए, प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके मुकेश सड़क पर चलना आरंभ करता है, ठीक है। अब प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके मतलब पूरब की तरफ, तो यहां से उसने चलना प्रारंभ किया, ठीक है। कुछ समय चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। अब पूरब की तरफ चला, उसके बाद वो दाईं ओर मुड़ा, मतलब दायां किधर होगा इसका, दक्षिण की तरफ, इधर मुड़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़िए, उसके बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गया। अब देखिए अगर मुंह दक्षिण की तरफ है तो बायां किधर होगा, पूरब की तरफ, बाईं ओर मुड़ गया। अब पूछ रहे हैं अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो इधर जा रहा है ना, तो इधर कौन सी होती है, पूरब, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, पूरब। पूरब आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए है, वो है आपका राइट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। अब देखिए 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो 6 में क्या कह रहे हैं कि एक लड़की अपने घर से चलती है, ठीक है। वह पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है, ठीक है। अब देखिए आपकी उत्तर पश्चिम किधर बनेगी, उत्तर पश्चिम आपकी ये डायरेक्शन है ना, तो क्या कह रहे हैं कि वह पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है, ठीक है। अब यहां से ये चली, कितना चली, 30 मीटर, ठीक है। फिर 30 मीटर चलती है, फिर वह दक्षिण पूरब में 30 मीटर चलती है। अब देखिए अब पहले तो इधर चली, अब दक्षिण पूरब किधर होगा, इधर दक्षिण पूरब में फिर 30 चलती है, तो मतलब इधर ही बैक हो जाएगी ना, जिधर से उसने जिस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया था उस पॉइंट पे वो फिर से आ जाएगी बैक, क्योंकि अब वो किधर चल रही है, दक्षिण पूरब की तरफ, तो मतलब यहाँ पे वो फिर से आ गई, ठीक है। फिर लास्ट में क्या बोल रहा है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, ठीक है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है, तो कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रही है, ठीक है। अब आपको किस दिशा फाइंड आउट करनी है। तो देखिए पहले क्या था इसमें कि वह पहले उत्तर पश्चिम 30 मीटर चलती है, ठीक है। उत्तर पश्चिम 30 चली थी वो, फिर उसके बाद में फिर दक्षिण पश्चिम में 30 चलती है, मतलब वो अपने स्थान पे वापस आ गई थी। फिर वह दक्षिण पूरब में 30 मीटर चलती है, फिर इसके बाद से फिर वो दक्षिण पूरब में 30 चलेगी, मतलब यहाँ से फिर वो जहाँ पे वो वापस आ गई थी जिस पॉइंट पे, वहां से उसने फिर दक्षिण पूरब में 30 चला, ठीक है। तो ये 30 चला, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। अब लास्ट में पूछ रहे हैं वह किस दिशा की ओर चल रही है, तो वह किस दिशा की ओर चल रही है, ये वाली डायरेक्शन पूछी जा रही है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए आपका जो सी है वो आपका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या कह रहे हैं
कि राम अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, अब उत्तर की तरफ बोल रहे हैं तो उत्तर ऊपर है ना, तो ऊपर की तरफ कितना चलता है 12 किलोमीटर। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पे पहुंचा, कितना चला 12 किलोमीटर। फिर अब वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से ये दायां मुड़ा और कितना चला 12 किलोमीटर, और वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो पुनः दाईं ओर मतलब दक्षिण की तरफ कितना चलता है 12 चलता है। ठीक है, और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब बाईं ओर मुड़कर कितना चला 5 किलोमीटर, मतलब इधर मुड़ा और कितना चला 5 किलोमीटर। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दूरी भी निकालनी है और दिशा भी। तो देखिए, जब ये वाली इसकी कितनी थी 12, फिर इधर इसने 12 चली, फिर इधर इसने 12 चली। तो देखिए, जब ये इधर 12 पे आया तो इसने ये वाली जो डिस्टेंस है ये अपनी कवर कर ली। ठीक है, मतलब अब आपको ये सीधी वाली जो जितनी दूरी है ये वाली, ये आपको निकालनी है। तो देखिए, ये कितनी थी 12 और ये थी आपकी 5, तो 12 5 कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है, और घर ये था और मुंह इस दिशा में है तो किधर है, मतलब 17 किलोमीटर आपका ये दिशा कौन सी पड़ेगी पूरब, तो 17 किलोमीटर पूरब। अब यही आपका राइट आंसर होगा। तो अब जल्दी से ऑप्शन में फाइंड आउट करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में 17 किलोमीटर पूरब। तो आपका जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिर्फ देख के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो देखिए, जैसे जैसे बोला गया है, जो जो कंडीशंस दी गई हैं क्वेश्चन में, आप एज इट इज फॉलो करते जाइए लाइन टू लाइन और आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि राज उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, अब उत्तर की तरफ मतलब ऊपर, उत्तर की तरफ चलता है, फिर कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। ठीक है, अपने दाएं मुड़ता है मतलब इधर मुड़ा। ठीक है, और थोड़ा आगे जाने पे वह बाएं मुड़ता है। अब देखिए, जब मुंह पूरब है तो अब बाएं मुड़ेगा मतलब ऊपर की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, अंत में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, मतलब यहाँ पे इसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की 1 किलोमीटर। अंत में 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वो दोबारा अपने बाएं ओर मुड़ता है। अब यहाँ से फिर वो किधर मुड़ा बाएं ओर, मतलब इस साइड पश्चिम की तरफ। ठीक है, बाएं ओर मुड़ता है। अब पूछ रहे हैं अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब वो इस साइड में चल रहा है, तो ये दिशा आपकी कौन सी हो गई पश्चिम। ठीक है, तो आपका पश्चिम है ऑप्शन नंबर डी में, तो आपका जो डी है वो आपका होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं कि अरुण पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। अरुण पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है, मतलब पूरब इस दिशा में होता है ना, तो यहां से चलना प्रारंभ किया अरुण ने। फिर क्या कह रहे हैं 75 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, मतलब पूरब की तरफ पहले वो कितना चला 75। ठीक है, 75 चला, फिर 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, बायां मतलब उत्तर की तरफ। बाएं ओर मुड़कर कितना चला 25 किलोमीटर। ठीक है, आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप दिशाएं देखे रहिए, दिशाओं पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि किधर मुड़ रहा है और कितना किलोमीटर मुड़ रहा है, वो आप लिखते जाइए। तो जब आप आंसर निकालेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि किधर मुड़ा था और कितना चला था, तो वहां से आप आंसर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फिर देखिए क्या बोला था कि 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 चला, तो यहाँ पे 25 चला दिया इसको। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़िए, पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है। अब देखिए, इतना चला था 25, फिर पुनः वह बाईं ओर मुड़ के कितना चलता है 40 मीटर, मतलब इधर मुड़ा और कितना चला 40। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब फिर बाईं ओर मुड़ा, अब यहाँ पे जब इसका मुंह पश्चिम में है तो बाईं किधर होगा दक्षिण में होगा ना, तो यहाँ से चल के वो कितना चला 25। मतलब देखिए, जब 25 चला फिर लास्ट में क्या पूछ रहा है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब देखिए, वो यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अब प्रारंभिक बिंदु उसका ये था और पहुंचा कहाँ पे ये, तो आपको ये वाली जो डिस्टेंस है वो निकालनी है, ये दूरी कितनी होगी आपकी। तो देखिए, जब 25 ये थी 25 ये, मतलब ये वाली तो उसने कवर कर ली, और ये टोटल कितनी थी आपकी 75, और ये ऊपर वाली कितनी थी 40, तो मतलब 75 में से 40 आप हटाइए तो कितना बचा 35 बचा। तो मीन्स ये वाली इसकी दूरी कितनी, जो ये वाली पूछी जा रही है ये कितनी होगी 35
5 किलोमीटर। ठीक है, तो यही वो होगा आपका राइट आंसर, क्योंकि पूछा गया था ना कि प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है, तो आपका है 35 मीटर की दूरी पे। तो आपका जो 35 है वो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए कि क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने घर से दीपक 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, 15 किलोमीटर उत्तर की ओर मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, यहां से चला, कितना चला, 15 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब देखिए पश्चिम मतलब इधर मुड़ा और कितना चला, 10। फिर क्या नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, मतलब दक्षिण की ओर, नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर चलता है। अंत में अपने पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे जब है तो पूरब इस दिशा में होगा ना, तो पूरब की तरफ मुड़कर कितना चलता है, 10। मतलब ये वाली जो 10 थी ये इसने यहाँ पे जो थी क्या कर ली, कवर कर ली। ठीक है, अब पूछ रहे हैं अब वह अपने घर से किस दिशा की ओर है, कितनी अपने अब वह अपने घर से किस दिशा की ओर है। देखिए यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दूरी से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि दूरी पूछी नहीं गई है, सिर्फ और सिर्फ दिशा पूछी गई है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था और पहुंचा ये यहाँ पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर की तरफ है, तो मतलब कौन सी दिशा होगी, उत्तर। ठीक है, तो आपका उत्तर है जो आपका ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए आपका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वो आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िए कि क्या कह रहे हैं कि एक लड़का पश्चिम की ओर यात्रा करता है। ठीक है, पश्चिम की ओर मतलब इस तरफ पश्चिम की ओर यात्रा करता है। वह दाएं मुड़ता है, इधर यात्रा की, फिर उसके बाद वो दाएं मुड़ा मतलब ऊपर की तरफ। फिर से बाएं मुड़ता है, फिर अब यहाँ पे आने के बाद वो किधर मुड़ा, बाएं मतलब इस तरफ। लड़के का मुंह अब किस दिशा की ओर है, अब देखिए इधर है, तो इधर ये कौन सी दिशा हुई, पश्चिम। ठीक है, तो आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम दिशा। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए देखने में तो काफी लंबा चौड़ा लग रहा है, बट है नहीं, है बहुत इजी ही। लेकिन जब आप अच्छे से, अगर आप पहले ही क्वेश्चन देख के ही डर जाएंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एग्जाम में जब भी आपको थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन देखने को मिले तो आप घबराइए नहीं, वहां पे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखिए और क्वेश्चन पढ़िए और 100% ही क्वेश्चन आप सही करके ही आएंगे। अब देखिए एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह दाएं मुड़ने से पूर्व 90 मीटर पूरब की ओर चलता है। अब देखिए कितना चला, 90 मीटर पूरब की तरफ, मतलब इधर 90 मीटर पूरब की तरफ चलता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ने से पूर्व, अब वो किधर मुड़ेगा, दाएं। अब वो किधर मुड़ गया, दाएं मतलब नीचे की तरफ मुड़ा। फिर वह दोबारा अपने दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चलता है। अब वो ये वाली दूरी कितनी तय करेगा, 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन पढ़िए, ताकि वह अपने अंकल के घर जा सके जो कि इस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए इस बिंदु से उसके अंकल का घर किधर है, 30 मीटर की दूरी पर और दाएं तरफ। तो मतलब अगर मुंह आपका दक्षिण में है तो दायां आपका इस साइड होगा ना, और यहाँ से ये कितना है, 30। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, 30, ताकि वह अपने अंकल के घर जा सके जो कि इस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो आपने 30 बना लिया। फिर उसके पिता वहां नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे पहुंचा लेकिन यहाँ पे भी उसके पिता नहीं है। यहाँ से वह गली में अपने पिता से मिलने से पूर्व उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। अब देखिए उत्तर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ कितना चला, 100 मीटर चलता है। ठीक है, और यहाँ पे उसको उसके पिता मिल जाते हैं, मतलब पिता यहाँ पे खड़े थे और यहाँ पे पहुंचने से पूर्व वो कितना चला, 100 मीटर, ये वाला 100 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं कि लड़का अपने पिता से आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलता है। अब देखिए आरंभिक बिंदु ये था और यहाँ से ये वाली दूरी पूछी गई है। तो देखिए 20 ये थी और ये वाली 100 थी, तो 100 में से 20 गए तो आपका 80 बचा, मतलब ये वाली आपकी कितनी हो गई, 80, और ये वाली आपकी कितनी हो गई, 90 थी। 90 में 30 ये बैक आ गया था, तो मतलब ये वाली आपकी कितनी बची, 60। ठीक है, तो आपको ये वाली जो दूरी थी, ये वाली दूरी आपको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे वाला पाइथागोरस प्रमेय आपको लगेगी, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि
कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पे आधार कितना है? आधार है आपका 60। ठीक है, और आपका जो लंब है वो कितना है? 80। ठीक है, और फिर इसी का स्क्वायर, और वो भी अंडर रूट में। तो आप देखेंगे 60 का कितना होता है? 3600। ठीक है, और 8 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर कितना होगा? 60 का हो गया 3600, और 80 का कितना हो गया? 6400। ठीक है, और इसको आप अंडर रूट में निकालेंगे। तो अगर 3600 को और 6400 को आप ऐड करेंगे तो आपका आएगा 10,000, और 10,000 अंडर रूट में है, तो 10,000 किसका स्क्वायर होता है? आपका 100 का। तो जो ये 100 निकल के आया, ये निकल के आया कि प्रारंभिक बिंदु से इसके पिता की दूरी कितनी थी। तो आपका हो गया आंसर 100 मीटर। ठीक है, तो 100 आपको किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं? नवजोत पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, पश्चिम की ओर मतलब इस साइड चलना शुरू करता है। कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है। ठीक है, कुछ दूरी तय करने के बाद वह बाएं मुड़ता है, मतलब नीचे की तरफ इधर मुड़ेगा। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? और फिर दाएं मुड़ता है। देखिए, अब अगर मुंह आपका दक्षिण की तरफ है नवजोत का, ठीक है, तो दायां किधर होगा? इधर होगा ना, मतलब पश्चिम की तरफ। फिर दाएं मुड़ता है। अब पूछ रहा है उसका मुंह अब किस दिशा में है? तो देखिए, इधर ये चल रहा है तो मुंह किधर होगा? इस दिशा में तरफ। ठीक है, तो ये दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम, क्योंकि ये वाली होती है पूरब, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली हो गई पश्चिम। तो मुंह किधर है? पश्चिम की तरफ, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए कि क्या बोल रहे हैं। एक लड़का दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। दक्षिण की ओर मतलब नीचे तरफ कितना चलता है? 30। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा इस साइड और कितना चलेगा? 30। ठीक है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 20 चलता है। अब देखिए, जब मुंह आप पश्चिम की तरफ है तो बायां किधर होगा? नीचे की तरफ होगा ना, तो इधर मुड़कर कितना चलता है? 20। दोबारा अपने बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब दोबारा बायां किधर होगा? इस साइड। दोबारा बाएं मुड़कर कितना चलता है? 30। मतलब जब इसने ये वाली 30 कंप्लीट की, मतलब ये वाली जब ये 30 चला तो इसने ये वाली दूरी अपनी कंप्लीट कर ली, क्योंकि ये वाली भी कितनी थी? 30 थी। फिर पूछ रहे हैं वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब आरंभिक बिंदु इसका ये वाला था और ये वाली इसकी 30 थी और ये वाली 20, तो मतलब आपसे यही वाली तो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो 30-20 को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? 50। तो आपका 50 है। आपका 50 इन तीनों ही ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए में आपका 40 दे रखा है, तो ये होगा नहीं। 30 मीटर ये भी नहीं होगा, 60 मीटर ये भी नहीं होगा। आपका आंसर कितना है? 50। तो 50 है नहीं, तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं कि रमा का मुंह पूरब दिशा की ओर था। रमा का मुंह किधर था? पूरब दिशा की ओर था। वह 20 मीटर चलती है, मतलब पूरब की तरफ कितनी चलती है? 20 मीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है। अब यहां से बायां इसका किधर पड़ेगा? आप लोग बताइए। अगर मुंह पूरब की तरफ है तो बायां उत्तर की तरफ पड़ेगा ना, तो बाएं मुड़ने के बाद कितना चलती है? 15, तो 15 चला दीजिए इसको। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़िए, क्या बोल रहे हैं? फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 25 मीटर चलती है। अब ये 15 चल गई, फिर दाएं मुड़ी। दाएं मुड़ेगी मतलब किधर मुड़ेगी? पूरब की तरफ। दाएं मुड़िए कितना चलती है? 25। ठीक है, अंत में वह दाएं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अब देखिए, मुंह पूरब की तरफ है और फिर दाएं मुड़ेगी, 15 चलेगी। दाएं मुड़ेगी मतलब नीचे की तरफ मुड़ेगी और कितना चलेगी? 15। तो जब ये वाली 15 चली तो इसने ये वाली 15 जो थी वो क्या थी? कंप्लीट कर ली। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आ गई। फिर पूछ रहे हैं अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आरंभिक बिंदु ये था और वो है कहाँ? यहाँ पे है। तो ये वाली दूरी कितनी थी? 20, और ये वाली दूरी कितनी है? 25। 25 कैसे है? क्योंकि यहाँ पे आपको ये 25 दे रखी है ना, तो यही वाली तो निकालनी है। तो 25 ये हो गई, तो 20 और 25 को आप ऐड कर दीजिए तो आपकी ये टोटल दूरी निकल के आ जाएगी। मतलब कितनी? 45।
तो यही पूछा भी गया है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 45 किलोमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप गाइस आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए, क्योंकि हमारे चैनल पर है आपके हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस और जो कि आपके आने वाले समय में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम आपसे एक अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेहनत करते रहिए और जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ना खोइए।